व्हाट इज दिस, पता है किसी को? हाँ, ये कस्कोज है। इसको हम क्या बोलते हैं? कस्कोज बाईवाल सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। इसे क्या किया जाता है? इससे हम वजाइना को एक्सपोज करते हैं और अंदर देखते हैं, ठीक है। दो तरह के स्पेकुलम होते हैं, दिस इज सिम्स एंड दिस इज कस्कोज, ठीक है। इसको हम सेल्फ रिटेन, ये सिर्फ कस्कोज स्पेकुलम, ये सिर्फ सिम्स है और ये कस्कोज सेल्फ रिटेनिंग। इसको हम सेल्फ रिटेनिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो इसको होल्ड करके रखता है, राइट। और इसमें क्या है, तुम इसको ऐसे करके स्क्रू लगा के फिक्स कर दो तो ये सेल्फ रिटेन हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज सेल्फ रिटेनिंग एंड इट इज़ बाई वैल्व। इसमें दो वैल्व होते हैं, ओके। चलो अब इससे स्टार्ट करते हैं। दिस इज कस्कोज स्पेकुलम। इसमें ये ग्रूव, सॉरी दिस इज सिम्स स्पेकुलम। इसमें ये ग्रूव होता है, वो क्यों होता है? डिस्चार्ज जो भी कोई डिस्चार्ज या ब्लड है तो वो ट्रिकल हो जाए। इसके दो एंड्स होते हैं, एक नैरो होता है कंपैरेटिवली और एक वाइड होता है। क्यों? नैरो वजाइना में आ जाए, किसी का वजाइना वाइड होता है तो उसमें तुम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके यूजेस क्या है? पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पोस्टीरियर वजाइनल वॉल या एंटीरियर वजाइनल वॉल भी तुम देख सकते हो। और फिर मान लो कि कोई पीपीएच हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज, इसका मेनली काम है एक्सपोजर का, ठीक है। तो तुम इसे वजाइना को एक्सपोज करके देख सकते हो कि कहाँ इंटरनल लॉस, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या कोई सर्वाइकल टेयर है या नहीं है, या फिर कई सारे प्रोसीडियर इसका एक्सपोजर का काम है। तो कोई भी तुम प्रोसीडियर ले लो, लाइक डायलेशन एंड इवैक्यूएशन है, या फिर कॉपर टी लगा रहे हो, कॉपर टी निकाल रहे हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है, या फिर तुम कोई बायोप्सी ले रहे हो सर्विक्स के अंदर से, तो उन सब में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे एक्सपोज करके तुम अंदर देखते हो। ये इसका भी सेम इसके जैसा ही पर्पस है, बट इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। और प्लस क्या होता है कि इसमें भी एक ग्रूव होता है जिससे चीज़ें बाहर आती है। और इसका इंसर्शन का तरीका क्या होता है? इसका इंसर्शन का तरीका होता है कि ऐसे वर्टिकल डालोगे और फिर इसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे। हम वर्टिकल क्यों डालते हैं? बिकॉज जो इंट्रोइटस होता है वो वर्टिकल शेप का होता है, समझ गए हो। तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल डाल के इसको रोटेट करके इसको ओपन करते हैं जितना अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत है, और इसको फिर फिक्स कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। इसके यूजेस क्या है? सेम ऑलमोस्ट जो इसका यूज़ है ना, हाँ सेम वही, हाँ बायोप्सी लेने के लिए, पंच बायोप्सी, कोन बायोप्सी, तरह तरह की बायोप्सीज होती हैं, वो सब लेने के लिए। What is this? Yes, this is sponge holder। इसमें एक सर्कुलर स्लिट होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम एक तो ये बोल दोगे कि ऑल आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। एंड दिस इज अ राउंड सर्कुलर स्लिट एट वन एंड, ठीक है। सर्कुलर स्लिट होता है एक एंड पे एंड सेरेशंस होते हैं। इसका यूज़ क्या है? इससे कुछ भी कॉटन पकड़ के उसको क्लीन करते हैं, कॉटन ही गॉज पकड़ के, हाँ क्लीन करते हैं जो भी एरिया पे। नॉट क्लीनिंग, इट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड ड्रेपिंग। उसके अलावा क्या यूजेस हैं? हाँ, इससे सर्विक्स पे पकड़ सकते हैं, हाँ प्रेग्नेंट वुमेन का, सी दिस इज जैसे कि हाँ वो सब बहुत फ्राइबल होता है। जो प्रेगनेंसी का सर्विक्स है या फिर जो है वो बहुत फ्राइबल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो मान लो कुछ तुम टूथ टाइप की चीज़ों से अगर मान लो उसको होल्ड करोगे, जिस चीज़ में टूथ है या वैसा कुछ है, तो वो ना ट्रॉमा कर देगा, उसको लैसरेट कर देगा। इसमें कुछ टूथ नहीं होता है, तो तुम जो सॉफ्ट सर्विक्स है लाइक ड्यूरिंग एनी टेयर और हेमरेज, पीपीएच में मान लो सर्विक्स में टेयर हो गया, तुम उसको इससे होल्ड कर सकते हो। इसको हम डीएनई में यूज़ करते हैं कि वो एंटीरियर टिप ऑफ सर्विक्स होता है, उसको होल्ड करके ऊपर करते हैं और फिर हम ऑस में डीएनई करते हैं, ठीक है। तो इसका ये यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके अलावा हम यूट्रस को भी इससे होल्ड करते हैं। व्हाइल डूइंग सिजेरियन सेक्शन वी कैन होल्ड अपर एंड लोअर सेगमेंट यूजिंग दिस, ठीक है। ये भी स्पॉन्ज होल्डर है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ओवल फॉरसेप्स। यस, दिस इज ओवल फॉरसेप्स। इसमें क्या होता है? स्पून शेप्ड एंड होता है, ठीक है, स्पून शेप का है। इसका क्या काम है? ये अंदर से क्यों कॉनकेव है इन फ्रॉम इनसाइड?
दिस इज कॉनकेव फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज इसके अंदर तुम कंटेंट होल्ड करके इसको बाहर खींच के निकाल सकते हो। तो ये जो गोल चीज़ें है ना, इसमें कंटेंट आ जाता है, फिर तुम इसको बाहर निकाल दो। इसमें ये यहाँ पे कोई कैच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो तुम मे भी, अगर मान लो कि तुमने अंदर करा है और यूट्रस का कोई अंदर टिश्यू होल्ड कर लिया, वजाइना होल्ड कर लिया, तुमने इसको ये कर दिया, तो क्रश करके तुम ट्रॉमा कर दोगे। और प्लस इसका ये भी काम होता है कि हम इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं। जैसे ये है तुम्हारा यूट्रस, इसके अंदर प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ओपन एंड क्लोज। तो मान लो तुम इसे लॉक कर दोगे, तुम कैसे कर पाओगे? तुम ओपन क्लोज कर करके चीज़ों को बाहर निकालते हो, जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है। तो मेनली इसका ओम फॉर्सेप्स का ये यूज़ है। तुम बोलोगे स्पून शेप का एंड होता है, अंदर से कॉनकेव होता है, इट हैज़ नो कैच बिकॉज इट कैन कॉज ट्रॉमा। What is this? Hager's dilator. This is Hager's dilator. It comes in various sizes. ठीक है, इसका साइज़ कैसे डिटरमिन होता है? इसका साइज़ होता है अकॉर्डिंग टू वीक्स, कितने वीक्स का है। ठीक है, तो मान लो कि इसका साइज़ इसका साइज़ इसके ऊपर मेंशन्ड होता है कि कितने। ये देखो, ये 15 साइज़ का है। 15 साइज़ का मतलब कि 15 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए इसको यूज़ करेंगे। ओके, जितने डिफरेंट होता है। हाँ, तो 8 वीक्स के लिए वो पतला रहेगा, जैसे जैसे वीक्स बढ़ेंगे मोटा होता जाएगा। तो ये 15 वीक्स के लिए बहुत मोटा है, तो उस टाइप से होगा। ये थिकनेस क्यों, ये मोटा क्यों होता जाता है? मतलब व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस? सर्विक्स डायलेशन। सर्विक्स डायलेटर जितना, मान लो कि जैसे वीक्स बढ़ेगा तो अंदर जो कंटेंट है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हमें और बड़ा चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसका ये थिकनेस, इसे हम डायलेट करते हैं सर्विक्स को। दिस इज़ अ डायलेटर। तो क्या होता है ना कि जब पेशेंट आती है एंड कोई अबॉर्शन या कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सर्विक्स डायलेटेड हो, तो या तो हम उसको कुछ इंजेक्शंस या टैबलेट्स देते हैं, जैसे कि मीज़ोप्रोस्टॉल का टैबलेट देते हैं या कार्बोप्रोस्ट का इंजेक्शन देके और डायलेट करते हैं। इनकेस अगर नेचुरल डायलेशन नहीं लेके आइए तो हम इसको ग्रेजुअली डायलेट करते हैं। पहले पतला डायलेटर डालते हैं, फिर मोटा डाल के इसको डायलेट करते हैं। बट कॉमनली हम प्रैक्टिस में इतना करते नहीं, बिकॉज हमें जल्दी हमें सर्जरी करनी होती है, तो हम उसको एक तो कार्बोप्रोस्ट का इंजेक्शन एक डाल देते हैं और फट से डायलेट हो जाता है, आधे घंटे में हम कर देते हैं। तो इतना यूज़ नहीं करते इसको। What is this? This is एंटीरियर सर्विक्स, Curettage. नहीं, ये क्यूरेट नहीं है बाबू, क्यूरेट ये है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, ये क्यूरेट में छोटा सा है और ये रिट्रैक्टर बहुत बड़ा सा है। ठीक है, दिस इज क्यूरेट एंड दिस इज एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर क्या करता है कि जैसे वजाइना लैक्स होता है, लटका होता है, तो मान लो तुम्हें सर्विक्स देखनी है, यहाँ ये वजाइना लटक रहा है, ये सर्विक्स है, तो तुम इसको ऊपर से ऐसे होल्ड करके एंटीरियर वॉल को रिट्रैक्ट, एंटीरियरली और इसको पोस्टीरियरली करते हैं। हाँ, इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको भी हम, अगर ये 2 रहता है ना तो हम ऐसे करके भी यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हो, एक्सपोज करने के लिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जो मिल जाता है उसी से काम चल जाता है। ठीक है, ये हो गया रिट्रैक्टर। ठीक है, एंटीरियर में ये क्यूरेट है। इसमें हम क्या करते हैं, ये डीएनए करने के बाद ये लास्ट स्टेप क्यूरेट करके हम चेक करते हैं कि अंदर कोई टिश्यू रह तो नहीं गया है। ठीक है, या फिर डायलेशन एंड क्यूरेटेज में हम क्या करते हैं, एक सैम्पल, मान लो कि हमें कोई सैम्पल चाहिए, उसको बायोप्सी के लिए भेजना है, तो हम क्यूरेट। कौन तुमको क्या दिक्कत हो रहा था? वो रिजोल्यूशन करवा दिया है उससे, पर सही से इतना नहीं हुआ। वो साइन करने बोल रहा है, साइन कर दो। ओके, साइन कर दो उसका। तो हम ये क्यूरेट करके क्या करते हैं, अंदर से टिश्यू निकालते हैं एंड उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। व्हाट इज दिस? Doyens retractor. Doyens retractor, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ फैन शेप्ड ब्लेड एट वन एंड। ये फैन शेप का है एंड इट इज़ अ स्टाउट हैंडल और टफ स्टाउट हैंडल है। इसे हम क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को रिट्रैक्ट करते हैं व्हाइल डूइंग सिजेरियन सेक्शन। तो हम ब्लैडर को रिट्रैक्ट करते हैं कि ब्लैडर कोई करवाना है टीएस या टीवीएस तो लेके चलो, तभी तो बताएगा कि रिजोल्यूशन है कि नहीं है। अभी देखा तो था, तो कहाँ उतना क्लियर रिजोल्यूशन हुआ वही है? कर रहा था ना, वही देखने के लिए बोल रहा है, कंप्लेंट जो भी है उसको सामने दे देगा। अभी मैंने उसको टीवीएस ही करवा के दिखाया था, जो चंचला मैम वाली पेशेंट थी। उतना क्लियर नहीं हुआ है। किसी का ऊपर एब्डोमेन करा के दिखा लो। पेशेंट ही नहीं है वो। नॉर्मल पेशेंट क्या, किसी का अपर एब्डोमेन नहीं हो जाएगा? इनमें से किसी को लिटा दो। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ब्लैडर को रिट्रैक्ट करते हैं कि हमारे फील्ड में ना आ जाए। ओके, तो ब्लैडर, हाँ, सी सेक्शन में यूज़ करते हैं मोस्टली इसको, कि हम वही ब्लैडर के रिट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और ऐसा देखते हैं
सारे काम का ये पेन फॉरसेप्स है, तुम्हें पता ही है पेन फॉरसेप्स है। एंड दिस इज अ टूथ फॉरसेप्स, इसमें टूथ है तो इसको बस टिश्यूज़ को होल्ड करने में वाइल पुटिंग स्किन सूचर्स इसको यूज़ करते हैं। इसको हम टूथ वाले को वाइल पुटिंग सूचर्स ऑन स्किन यूज़ करते हैं या रेक्टस मसल पे यूज़ करते हैं। और ये वाले में इससे क्या होता है, ट्रॉमा होता है टूथ वाले, नॉन टूथ से ट्रॉमा नहीं होता है। तो बेसिकली लोग स्किन के लिए टूथ यूज़ करते हैं, बट मुझे जब करना होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ बिकॉज इससे नेक्रोसिस का चांस होता है। कभी कभी क्या होता है ना, पकड़ते पकड़ते जब वो स्किन जब हील होती है ना तो काली पड़ जाती है, नेक्रोस हो जाता है। तो और क्या है, व्हाट इज इससे इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइलिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया था नहीं बाबू, इसे दिस इज कॉल्ड निडल होल्डर। निडल होल्डर। हाँ निडल होल्डर, इसे हम निडल को होल्ड करते हैं, ठीक है, निडल होल्ड करते हैं। इसके अंदर जो सेरेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, वो निडल ट्रैप हो जाता है, उससे सूचर्स लगाते हैं, ठीक है। दिस इज एपिसेटमी सिजर्स। इसमें क्या होता है, एक ब्लंट एंड होता है, एक शार्प एंड होता है। जैसे ये पतला है, जो पॉइंटेड है पतला है, वो शार्प एंड होगा और ये ब्लंट एंड होगा। इन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये ताकि हम फीटल हेड को इंजर न कर दे, इसलिए ये ऐसे। तो ये जो ब्लंट वाला एंड रहेगा ना, जो चौड़ा है एंड जो वो अंदर रहेगा, तो हम कैसे किस पोजीशन में इंसिजन डालते हैं, राइट मीडियोलेटरल मोस्टली, क्योंकि हम सब के उनका मोस्टली राइट हैंड एक्टिव होता है, तो हम इस साइड पे राइट मीडियोलेटरल इंसिजन डालते हैं। तुम लेफ्ट भी डाल सकते हो बट इजी फॉर अस, ठीक है। मैम ये ऐसे क्यों होते हैं, ताकि ये ब्लंट एंड अंदर डालता है ना, हम क्या करते हैं कि मान लो ये वजाइनल वॉल है, बाहर का इंट्रोइटस, तो यहाँ हम बेबी का हेड गार्ड करते हैं और तब ऐसे करके कट करते हैं। हम गार्ड करके ही करते हैं ऐसे करके कि हम बेबी के हेड को ना इंजर कर दें, और ये ब्लंट एंड रखते हैं अंदर, शार्प रहेंगे तो बेबी का पोक हो जाएगा। ये क्या है, ये कार्बन कैनुला का स्टील का टाइप का है, इससे हम वही डीएनए करने में यूज़ करते हैं। ये तो प्लेन सिजर्स है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स, ठीक है। ये देखो, ये पूरा ट्राइंगल जैसा है ऊपर में, ठीक है, इसमें सरेशन है। ग्रीन आर्मिटेज, ARMYTAGE, ग्रीन आर्मिटेज फॉरसेप्स है। इससे हम क्या करते हैं, यूट्रस का जो मार्जिन होता है ना, जब तुमने इसको लॉक करते हैं मतलब। हाँ, यूट्रस के मार्जिन्स को होल्ड करते हैं। बट कल हमें मैम बता रहे थे कि दिस हैज़ बीन बैंड बिकॉज इससे क्या नेक्रोसिस करा सकता है। निक्रोसिस नहीं कराते, स्लिप हो जाता है, मतलब 15-20 यूजेस के बाद ना, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता है। पहले बहुत अच्छा यूज़ होता है, 15-20 यूजेस के बाद क्या होता है ना, यूट्रस को जो तुम होल्ड करते हो स्लिप कर जाता है, तो फिर बहुत ब्लीडिंग का चांस होता है, फिर वो पकड़ाता नहीं है। तो इसलिए अब इसको हम वो कर रहे हैं, मतलब अब यूज़ में नहीं लाते हैं। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट एंड दिस इज़ वॉट एंड दिस इज़ वॉट। टेल मी द डिफरेंस, बताओ डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बताओ सब लोग। एक में टूथ है, एक में नहीं है, एक में टूथ नहीं है। तो जो जिसमें टूथ नहीं है, व्हाट इज दिस, दिस इज लॉन्ग आर्टरी फॉरसेप्स, ठीक है। छोटू सा आर्टरी फॉरसेप्स होता है ये वाला, ठीक है, स्मॉल है आर्टरी फॉरसेप्स, और ये सेम चीज़ लॉन्ग आर्टरी फॉरसेप्स, स्मॉल एंड लॉन्ग आर्टरी फॉरसेप्स, ठीक है। दोनों में टूथ नहीं है, और इसमें क्या है, ये टूथ है, ठीक है, और इसके अंदर ये सेरेशन है लंबा सा, तो दिस इज कॉकस फॉरसेप्स, कॉकस हाँ, कॉकस फॉरसेप्स बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, यूज़ किया है इसका, इससे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। पता है वो कैसे होता है, हाँ अच्छा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पे हम इसको पोक करते हैं, जब बेबी का हेड नीचे आ रहा होता है तो वाटर फील्ड बलून की तरह ऐसे मेम्ब्रेन आ रहा होता है वजाइना के अंदर, तो हम इसको ले जाके अंदर वजाइना के अंदर जो हेड के ऊपर वाटर फील्ड बलून टाइप सा है मेम्ब्रेन का, उसको ऐसे पोक कर देते हैं और सारा लाइकर रिलीज करा देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये काम हम करते हैं क्वाकर्स। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं व्हाइल डूइंग हिस्टेरेक्टमी टू होल्ड द यूट्रस एट वेरियस एंगल्स, ठीक है। ये आर्टरी है, स्मॉल एंड लॉन्ग, ठीक है। इस आर्टरी टूथ नहीं होता है, आर्टरी प्लेन होता है,
आर्टरी में टूथ नहीं होता। इसका क्या यूज़ है, दिस इज़ यूज टू होल्ड लाइक वाइल डूइंग सर्जरीज, दिस इज़ यूज टू होल्ड पेरिटोनियम, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, लाइक पेरिटोनियम यूज़ करने में हम हेल्प करते हैं, मतलब पेरिटोनियम यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे प्लेसेंटा को कोई मेम्ब्रेन है, जैसे तुम सिजेरियन करते हो तो प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, मेम्ब्रेन अंदर रह जाता है, तो मतलब क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को ग्रेजुअली होल्ड करते हैं, एक आर्टरी से होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, खींच के जो मेम्ब्रेन पतला सा होता है उसको निकाल लेते हैं, देन पेरिटोनियम निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, इससे क्या करते हैं, जब हम सिजेरियन करते हैं तो फिर से जो मेम्ब्रेन होता है बेबी का, जिसके अंदर वो लाइकर होता है, उसको हम रप्चर करते हैं थ्रू यूजिंग दिस आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ छोटे छोटे। दिस इज़ कर्व्ड कॉकस, जो तुमने स्ट्रेट देखा था ना यहाँ पे, ये सीधा था, टूथ था, और ये देखो ये टेढ़ा है, कर्व्ड है। दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज कर्व्ड, दिस इज सेम थिंग। दिस इज ऑल्सो नेडल होल्डर। देखो नेडल होल्डर का ये छोटा सा रहेगा, ये तुम आइडेंटिफाई कर दो। नेडल होल्डर मतलब हाँ, ये सेरेशंस रहेगा ना, इसमें लिफ्ट आएगा। देखो ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी का ये लंबा है, दिख रहा है ना, ये लंबा है, और ये नेडल होल्डर का छोटा है। तो तुम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते, देखो ये छोटा सा होल है, तो तुम ये आइडेंटिफाई, ये छोटी वाली आर्टरी का भी इतना लंबा है, ये छोटा है, तो ये नेडल होल्डर है। दिस इज ऑल्सो कर्व्ड कॉकस। ये भी ऐसी, ये स्ट्रेट आर्टरी है, ठीक है, देखो इसमें कोई टूथ नहीं है ऊपर में, दिस इज स्ट्रेट आर्टरी। ग्रीन आर्बिटेज हो गया, ये दिस इज मस्कीटो, ये भी आर्टरी की तरह होता है, बट ये बहुत छोटा होता है, तो इसको मस्कीटो बोलते हैं। इसको भी टिश्यूज़ को, इसके अलावा इसका बहुत कॉमन यूज़ क्या है, हम इसको ब्लीडर होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं आर्टरीज़ को। ठीक है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, उस पॉइंट को फट से ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है, तो ब्लीडिंग रुक जाती है। दिस इज स्ट्रेट आर्टरी अगेन, ठीक है। दिस इज जोर्नी रिट्रैक्ट, इसको क्या करते हैं हम, स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो कि रेक्टस है, मतलब कि हम अंदर कोई लेयर ले रहे हैं, स्किन आके ऑब्स्ट्रक्ट करें, स्पेशली जो फैटी वुमेन होती हैं, जो मोटी होती है, उनकी स्किन क्या होती है, ये यहाँ पे सर्जरी कर उस फील्ड में आके ओवरलैप करती है, तो हम क्या करते हैं, इसको खींच के दूर कर देते हैं। तो दिस इज द इसका जोर्नी रिट्रैक्टर, ठीक है। आई थिंक ऑल डन।